इसमें जो है बेटा, यदि हम शुरू से देखें तो शुरू से क्या क्या चीजें हैं, है ना। आयरन के बारे में हमने पढ़ा। आयरन यदि देखोगे तो आयरन किस क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, है ना। तो पहले हमने देखा आयरन का जो तत्व है उसका सूत्र होता है Fe, ठीक है ना। उसका सूत्र क्या हो जाता है, Fe होता है। ये हमने Fe को पढ़ लिया था। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। ये 26 हमारे पास है। और इसका जो परमाणु भार है 56 के लगभग होता है, यानी कि 55.846 के लगभग अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। इसका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका निष्कर्षण के लिए हमने मेथड यूज किया था, कि ये मेथड आगे बताऊंगा कैसे कैसे होगा। सामान्य धातु है ये हमारे लिए, और यदि देखें तो ये चौथे नंबर की धातु है ना, पृथ्वी पर पाई जाने वाली। और इसके खनिज कौन कौन से हैं? खनिज हमने पढ़े थे, एक तो था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को यदि फॉर्मूला के रूप में देखेंगे तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है Fe3O4। ये मैग्नेटाइट है, इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, ठीक है ना, मैग्नेटाइट। और देख लीजिए 72% इसमें आयरन होता है। आयरन कितना होता है, 72% आयरन होता है इसमें, मैग्नेटाइट में, ठीक है ना। लेकिन ये महंगा पड़ता है, इसको जो हम एक्सट्रैक्ट करने में महंगा पड़ता है, इसलिए हम इसको ओर के रूप में प्रयोग नहीं करता है। यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर का है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट को यदि देखें तो इसका फॉर्मूला है Fe2O3, है ना। और इसमें 69.9% यानी कि 70% के लगभग मिल जाता है। इसको हम ओर के रूप में, क्योंकि सस्ता पड़ता है और इसको एक्सट्रैक्ट करना सस्ता होता है, इसलिए हम इसको ओर के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ओर मीन्स अयस्क के रूप में। उसके बाद है बेटा सीडेराइट। सीडेराइट को देखेंगे तो FeCO3 है। ये कार्बोनेट अयस्क है, किसका, कार्बोनेट अयस्क है आयरन का, ठीक है ना। तो ये कार्बोनेट अयस्क है सिडेराइट, ठीक है ना। सिडेराइट में 48.2% होता है, यानी कि 48% के लगभग होगा, ठीक है ना। 48.2% को मतलब 48% के लगभग क्या होगा, सिडेराइट होगा। इसके बाद है, इसको भी हम अयस्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे यदि हम ये देखें तो इससे किसी चीज को निकालना आसान होता है, ठीक है, सिडेराइट से। उसके बाद है लिमोनाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला, ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि कई एग्जामों में इसको पूछा गया, अच्छे एग्जामों में, है ना। NH2O है, ठीक है ना, सिडेराइट है, सॉरी लिमोनाइट। ये 55% इसमें पाया जाता है, लेकिन इससे महंगा, इससे दो हमारे पास सस्ते वाले हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास हेमेटाइट है जिससे आसानी से निकाला जा सकता है और सस्ता भी है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास सिडेराइट है जिससे इसको निकाला जा सकता है। तो जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर आयस्क के रूप में, ये करते हैं हेमेटाइट का, ठीक है ना। तो हेमेटाइट का प्रयोग करते हैं। हेमेटाइट देखो बेटा, हेमेटाइट ये चीजें मैंने बता दी थी आपको कि हेमेटाइट अयस्क के रूप में हम लेते हैं और सिडेराइट भी ले सकते हैं। तो हेमेटाइट का हमने जनरली प्रयोग किया और ये लगभग 69.9% हमारे पास यहाँ से Fe प्राप्त हो सकता है। तो इसका फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट किस प्रकार से हो सकता है। पहले हमने देखा कि Fe2O3 लेंगे और ये क्या होगा, रॉक हार्ड के रूप में रहेगा। इसको हम बारीक पीस लेंगे, है ना, चूर्णीकरण करेंगे इसका। उसके बाद उसका संशोधन करेंगे, ठीक है ना। संशोधन करने के बाद द्रवीकरण करेंगे इसका। यहाँ पर द्रवीकरण के साथ साथ एक, क्योंकि आयरन है तो आयरन के लिए हमारे पास दूसरा मेथड कौन सा है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके द्वारा भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। द्रवीकरण हुआ, फिर जब हम उसका साधन करते हैं, ठीक है ना, सांद्रता के लिए हमारे पास ये भी है जिससे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे ये क्या टूटेगा, जो हमारे पास प्योर फॉर्म मिलेगी, है ना, उसको हम फिर क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करवाते हैं। और उसका रिडक्शन किस में करवाते हैं, बात्य भट्टी में। कौन सी भट्टी में, बात्य भट्टी में। Fe का शोधन होता है और फिर उसके बाद हम उसका शोधन करते हैं। शोधन के बाद हमारे पास प्राप्त होता है शुद्ध शुद्ध आयरन। ये फ्लो चार्ट था जो हमने कल डिस्कस किया था। आज थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो अब विधि किस प्रकार से, देखो यदि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की विधि को देखें तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की या निष्कर्षित करने की विधि क्या हो सकती है, ठीक है ना।
तो इसकी विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम जानते ही हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अयस्क लेंगे, ठीक है ना। तो अयस्क को क्या किया जाता है, पहले नंबर पर होता है इसका चूर्णीकरण करके, ठीक है ना, चूर्णीकरण, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं संशोधन, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या करेंगे, के द्वारा हेमेटाइट को, हेमेटाइट, जो हमने हेमेटाइट लिया, हेमेटाइट को पाउडर फॉर्म बना देते हैं, ठीक है ना, पाउडर बनाते हैं। ये बेटा अपने हिसाब से बना लिख सकते हैं आप लोग, है ना, पाउडर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बारीक पाउडर बनाएंगे। जब पाउडर बनाएंगे तो यहाँ पर दो विधियों का हम प्रयोग करेंगे इसको साफ करने के लिए, गैंग्स को साफ करने के लिए, ठीक है ना। गैंग्स को साफ करने के लिए हम ये दो मेथड अपनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सानन करते हैं इसका, है ना, क्या करते हैं, सानन। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले इसका शुद्धिकरण करने के लिए पहले चूर्ण बनाया, चूर्ण बनाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, उसके उपरांत क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करवाएंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना, या दूसरा हमारे पास कौन सी विधि थी, गुरुत्व पृथक्करण भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, गुरुत्व पृथक्करण, या इसको धावन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, धावन विधि, है ना। धावन विधि के द्वारा हम इसको सेपरेशन करते हैं। तो धावन विधि द्वारा कैसे होगा, हम यहाँ पर एक इस टाइप से एक स्लॉपदार ये बना देंगे, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक टब यहाँ लगा देंगे, दूसरा टब हमने थोड़ी सी और आगे लगाया, ठीक है ना, तीसरा टब हमने आगे लगाया, ठीक है ना, ऐसे करके चलाएं। और इस वाले पोजीशन पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो चूर्ण जो हमने चूर्ण बनाया था पाउडर के फॉर्म में, उस पाउडर को यहाँ रख लेंगे, ठीक है ना। और इस पे क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, टेप वाटर, टेप वाटर का मतलब जो पानी है, पानी की तेल तेल बौछार डालेंगे इसमें, ठीक है ना। तो होता क्या है, देखा होगा आप लोगों ने कभी चूर्ण, तो ये चूर्ण नीचे नीचे बैठता रहता है, कौन सा वाला, जो लोहे का चूर्ण है वो नीचे बैठता है, यहाँ तक तो बह कर आएगा, वो यहाँ रुक जाएगा, और इसके बाद जो गैंग्स होंगे वो आगे की उसमें चलते रहेंगे, ऐसे करके वो बहते रहेंगे, यहाँ लोहा इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोहा जो आयरन होता है वो भारी होता है। तो इसे कहते हैं बेटा गुरुत्व पृथक्करण, या धावन विधि द्वारा उसको अलग कर लेंगे। जब हमने धो दिया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय कुछ चीजें इसमें क्या होगी, यदि मान लीजिए सपोज इसमें कोई चीज भारी आ गई, बाई चांस आ गई यहाँ पर, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन या चुंबकीय पृथक्करण। उसके उपरांत क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण, क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। अब चुंबकीय पृथक्करण किस प्रकार से कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमने ये मैग्नेटिक व्हील है जिनमें चुंबक है, और इसको एक पट्टे के रूप में यहाँ से ले लेते हैं, ये पट्टा लगा देते हैं इसके ऊपर, है ना, ऐसा पट्टा। और मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसमें मैग्नेटिक चूर्ण डाल रहे हैं, तो यहाँ दो चीजें होंगी, एक टब यहाँ पर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, है ना। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ से जैसे चूर्ण गिरेगा, तो ये वाला मैग्नेट लगा हुआ है, ये वाला क्या है, मैग्नेट है, इसमें क्या है, चुंबक है। चुंबक क्या करेगा, जैसे घूमेगा, घूमने के बाद जो बिना चुंबक वाले पदार्थ होंगे वो तो सीधे यहाँ गिर जाएंगे, वो तो सीधे गिरेंगे, है ना। और जो चुंबकीय पदार्थ होंगे वो चिपकते हुए ऐसे निकलेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे इस व्हील को, तो यहाँ पर चुंबक खत्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, चुंबक का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे जा करके तो ये धीरे धीरे यहाँ तक तो चिपक के आ जाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ गिर जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे गिरते रहेंगे, क्योंकि आगे चुंबक का प्रभाव नहीं है, है ना। तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक तक तो चिपकते रहेंगे,
उसके बाद ये पट्टा आगे चलेगा तो इसमें से छूट जाएंगे, ये छूटते हुए यहाँ जमा होता चला जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा बेटा, ये मैग्नेटिक सेपरेशन भी या चुंबकीय पृथक्करण भी इस विधि में हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुंबक के द्वारा ही हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे पिकअप करना, पिकअप करने के लिए हम देखो सिंपल हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें लोहा देखना हो पृथ्वी पर लोहा कहाँ ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, चुंबक को लेके चलेंगे, भारी चुंबक ले चलेंगे। तो जिन पदार्थों में क्या होगा, जिन चीजों में जो है चुंबक ज्यादा वो लोहा ज्यादा होगा, वो उसको खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है ना, तो ये चुंबकीय पृथक्करण है। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं कि मान लीजिए ये तो लिया हमने, कौन सा वाला पदार्थ ले रहे हैं, हेमेटाइट। क्या ले रहे हैं बेटा हम, हेमेटाइट। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर और चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे हमने हेमेटाइट बना कि यदि हम क्या करें, इसकी जगह यदि हम FeCO3 लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, FeCO3 को, सीडेराइट से। गुड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सीडेराइट। यदि गलती से हमने सीडेराइट के रूप में अयस्क ले लिया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पहले होगा निस्तापन। सीडेराइट एक कार्बोनेट अयस्क है, क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट अयस्क का क्या होता है, निस्तापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निस्तापन करना पड़ेगा। यदि हमने क्या किया, क्या लिया, ये लिया सीडेराइट, तो इस समय क्या मानेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, लिया, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब निस्तापन करवाना पड़ेगा, निस्तापन करवाना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, करवाना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, लेना नहीं, जब हम हेमाटाइट ले रहे होंगे तो ऐसी दशा में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, देखो जब हम निस्तापन करवाएंगे इसका, तो ये क्या होगा, आयरन का ये है, क्या है, कार्बोनेट है इसका, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट है इसका, है ना। और निस्तापन किस हमेशा कब होता है, कब होता है बेटा, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, जब कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदला जाता है सर, तो निस्तापन हाँ, निस्तापन होता है ना, की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन वायु के, की। वायु है ऑक्सीजन है ना, उसके अनुपस्थिति में, तो ये कार्बोनेट हो जाएगा, है ना। तो कार्बोनेट जब हमारे पास बन जाएगा, तो कार्बोनेट को फिर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, है ना। कार्बोनेट को हमने ऑक्साइड, यानी कि हमने क्या लेना, गर्म करेंगे, ठीक है ना, और क्या बना देगा ये, इस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी बेटा, है ना। और ये क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो देखो ये क्या बना हमारे पास, ये बना आयरन ऑक्साइड। ठीक हो गया, आयरन ऑक्साइड। तो ये सीडेराइट की कंडीशन है। और फिर सीडेराइट को हम देखो, सीडेराइट से फिर हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने ये आयरन ऑक्साइड लिया FeO, तो ये हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और इसको बना देंगे जो हमारे पास Fe2O3, और इसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये हेमेटाइट। बिल्कुल हेमेटाइट, है ना। ये हेमेटाइट हो गया हमारे पास, ये हेमेटाइट बन गया। तो इस प्रकार से हम हेमेटाइट भी बना देंगे। जब हेमेटाइट बन जाएगा, फिर वही कहानी, ठीक है ना। ये तो बीच में मान लीजिए आपने क्या लिया, आयरन कार्बोनेट, जिसको हम सीडेराइट कह रहे हैं। मान लीजिए आपने सीडेराइट ले रखा हो, तो तब हमें बीच में प्रोसेस लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इस प्रोसेस की जरूरत नहीं। ठीक है ना, यदि हम किससे हेमेटाइट से कर रहे हैं, तो सीधे चलते रहेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे हम उस प्रोसेस में, है ना। अब देखो, जब हमारे पास आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड देखो, इसके बाद हम ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें कि आयरन ऑक्साइड से, मान लीजिए हमारे पास क्या है, आयरन ऑक्साइड है, तो हम लेंगे आयरन ऑक्साइड, है ना। देखो यहाँ पर लेंगे, ये है आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। और इस आयरन ऑक्साइड का हम क्या करना, हमने आयरन ऑक्साइड को किस में परिवर्तित करना, हमने
आयरन ऑक्साइड से हमें आयरन प्राप्त करना है, आयरन प्राप्त करना। आयरन ऑक्साइड से हमने क्या प्राप्त करना है, आयरन को प्राप्त करना है। और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं आयरन ऑक्साइड से आयरन बनाने के लिए जो हमारे पास यंत्र होता है वो होता है बात्य भट्टी। कौन सी भट्टी होती, बात्य भट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात्य भट्टी लेंगे, क्या लेंगे, बात्य भट्टी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है ना, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है ना, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, ये ब्लास्ट फर्नेस हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस लेंगे और ब्लास्ट फर्नेस से ही हम क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, इस जो बात्य भट्टी है इसके अंदर क्या होता है ना। बात्य भट्टी का भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से होगा। पहले इसमें होगा नंबर 1 पर, ठीक है ना, रिडक्शन होगा। इसके अंदर जो होता है वो रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब अपचयन। क्या होता है बेटा इसके अंदर, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है ना। और अपचयन के बाद क्या होगा, इसमें स्मेल्टिंग होगी, प्रगलन जिसको बोलते हैं, गलता है इसके अंदर, स्मेल्टिंग। क्या होता है, स्मेल्टिंग होगी, ठीक है ना, स्मेल्टिंग होगी, है ना। तो स्मेल्टिंग होगी। अब देखो नंबर 1 पहले पॉइंट देखेंगे हम इसको, कि सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे पास Fe2O3 है, Fe2O3 मीन्स हेमेटाइट सर। बिल्कुल हेमेटाइट। इसको Fe2O3 को क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। क्या बोलेंगे बेटे इसको, हेमेटाइट। इस हेमेटाइट को क्या करेंगे, का कार्बन के साथ, कार्बन हमने क्या लिया, कार्बन, है ना, कार्बन की उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में हम क्या लेंगे यहाँ पर, कार्बन, ठीक है ना, कार्बन की उपस्थिति में लेंगे, है ना, उपस्थिति में, ठीक है। अपचयन करवाते हैं, क्या करेंगे इसका अपचयन, ठीक है ना, करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अपचयन करेंगे, किसकी उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में। तो हेमेटाइट को लेकर के हम क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में उसका अपचयन करवाएंगे। तो कैसे होता होगा कार्बन की उपस्थिति में अपचयन हेमेटाइट का, पता है आप लोगों को। हम लेंगे हेमेटाइट Fe2O3 और इसको लेंगे कार्बन की उपस्थिति में, इसका अपचयन होगा, गर्म करेंगे और गर्म करने से क्या हो जाएगा, Fe बना देगा और यहाँ हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। क्या बन सकता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है ना, बाद में प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। तो हमें ये देखना है क्या बनेगा, आयरन, आयरन बनेगा, ठीक है ना, अपचयन करते हैं। तो यहाँ दूसरा पॉइंट यदि हम लिखेंगे इसमें, तो दूसरा पॉइंट आएगा कि कार्बन की सक्रियता श्रेणी में, देखो यहाँ पर ये देखेंगे कार्बन, अब हमने कार्बन ही क्यों लिया, देखो कार्बन सक्रियता श्रेणी में, जो सक्रियता श्रेणी होती है बेटा, ठीक है ना, कार्बन जो सक्रियता श्रेणी में Fe से ऊपर है, ठीक है ना, Fe क्या है, ऊपर है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण वह वह क्या होगा, Fe का अपचयन, Fe का अपचयन कर सकता है। लेकिन इससे ऊपर और भी होंगे बेटा, इससे ऊपर और भी हो सकते हैं, है ना। तो और औरों से क्यों नहीं करवाते, औरों से इसलिए नहीं करवाते, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो एल्युमिनियम भी इससे ऊपर है, तो एल्युमिनियम को भी ले सकते थे, लेकिन एल्युमिनियम से क्या होता है, महंगा होता है,
कार्बन हमारे लिए सस्ता होता है, तो एल्यूमिनियम महंगा होगा, तो कार्बन आसानी से प्राप्त होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कार्बन हम क्या कर रहे हैं, इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उस विधि का प्रयोग कर रहे हैं जहां पर क्या होगा, हमें अधिक से अधिक सस्ता मिल जाए। ठीक है ना, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर सिंपल आपको लिखना इतना ही है। ठीक है ना, कार्बन सक्रियता श्रेणी में Fe से ऊपर है और जिसके कारण वो Fe का अपचयन कर सकता है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, कार्बन को लेंगे। ठीक है ना, अब बाध्य भट्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं। बाध्य भट्टी का स्ट्रक्चर यदि देखें तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है ना, बाध्य भट्टी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? देखा है सर। हाँ बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी बुक्स में देखें। ये देखो बेटा, यहाँ पर यदि देखेंगे ना, और जो मैं सक्रियता श्रेणी बता रहा था, तो यहाँ पर देखो Fe है कहीं पर, ये देखो Fe का डायग्राम ही है, ये वाला है ना, ये Fe का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के डायग्राम से, और इससे ऊपर कार्बन का होगा। देखो कार्बन कहाँ है, कार्बन इधर से आता है डाउन की तरफ, है ना, देखो कार्बन का ऊपर है, कार्बन यहाँ है, Fe यहाँ है, तो ये स्वाभाविक ये ऊपर है ना, सक्रियता श्रेणी। इससे ऊपर और भी है ना, लेकिन हम औरों से निकलवाते हैं क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं। ठीक है ना, ये एलंगम डायग्राम से पता लग सकता है। देखो बाध्य भट्टी को यदि हम देखें तो ये है बेटा बाध्य भट्टी, ये क्या है हमारे पास, बाध्य भट्टी है। यदि हम देखें तो इस ये बाध्य भट्टी है ना, सबको दिखाई दे रहा होगा बाध्य भट्टी। बाध्य भट्टी में अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखो बाध्य भट्टी, बाध्य भट्टी में सबसे पहले एक चीज नोट करो, देखो नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, देखो 2170, क्लियर। ठीक है ना, उसके ऊपर देखो फिर ये टेम्परेचर थोड़ा कम है, फिर उसके ऊपर देखेंगे तो और कम हो गया, ये सबसे ऊपर कम है। इसमें किस प्रकार से होता है कि जो हमने कोक लिया, कोक, कोक मीन्स कार्बन, एक तो कार्बन लिया और दूसरा हमने एस्क, एक तो एस्क लिया, एस्क मीन्स हम लेंगे Fe2O3, दूसरा लिया हमने चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है बेटा, बताओ चूना पत्थर का सूत्र बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, CaC। हाँ CaC है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा हमने लिया कोक, कोक मीन्स कार्बन। इन तीन चीजों को हम ऊपर से डालते हैं, यहाँ से देखो इससे डाल देंगे, हॉपर है ना। इससे क्या हुआ कि इसका तापमान 1070 है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। इसमें क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होगी। देखो इस वाले पोर्शन से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले पोर्शन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। यहाँ तापमान होगा 500 से लेकर के और 800 केल्विन तापमान। ठीक है, देखो यहाँ पर चूना पत्थर हमने क्यों लिया, इस चूना पत्थर का काम क्या था, यहाँ कुछ काम था इसका चूना पत्थर का, इसकी जरूरत क्या हुई, ये ध्यान रखना बेटा, सिलिका से अभिक्रिया करता है। सिलिका जानते हैं आप लोग, SiO2, जिसको हम क्या कहते हैं, रेत भी कहते हैं, रेत होता है ना, मिट्टी हो गया। तो ये क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करता है और स्लैग बना देता है। क्या बना देता है, स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट, है ना। ये एक प्रकार से इसके साथ घुल जाता है, घुलने के बाद क्या बना देगा, उससे एक स्लैग बन जाएगा। देखो यहाँ पर गलित लोहा है, ठीक है ना, ये धातुमल है, जो धातुमल है वो इसी रूप में बन जाता है। जब ये धातुमल के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो उससे क्या होगा, धातुमल इससे अभिक्रिया करके, देखो धातुमल है और धातुमल कहाँ हो जाएगा, ये देखो अपशिष्ट पदार्थ जो होंगे ये इस टाइप से निकल जाएगा बाहर निकल, क्योंकि हल्का भी होगा, हल्का होगा तो ऊपर रहेगा।
ठीक है ना। जो लोहा होगा, लोहा नीचे देखो ये गलित लोहा है ना, और लोहे का जो कच्चा पदार्थ है लोहा वो यहाँ इकट्ठा होता चलेगा, अवशिष्ट पदार्थ इधर की तरफ आ जाए, ठीक है ना। धातुमल, ये देखो सिलिका, ये धातुमल बन गया है ना। इसने क्या किया, जो कैल्शियम ये था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट था। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, किस टेम्परेचर पर, देखो यहाँ अलग अलग टेम्परेचर है। सबसे ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, चूना पत्थर पहले क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, यही पर किसमें हो जाएगा, जैसे ऊपर से आएगा ना तो ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो CaCO3, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CaO में। और प्लस इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर के रूप में ऊपर निकल गई, फिर ये थोड़ा नीचे आ गया, इस फर्नेस में नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा लोहा अयस्क है, उसके नीचे क्या है, लोहा अयस्क, ये 1070 के लगभग टेम्परेचर पर ये लोहा अयस्क क्या करेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, Fe2O3, और ये क्या करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। प्लस क्या कर रहा है, इन्हें मैथ पर देखें, ठीक है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बना दे रहा है, प्लस इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं Fe3 और O4, और साथ साथ में CO2 भी निकल रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। पहले क्या बनाया इसने, ये बनाया इसने मैग्नेटाइट, देखो यहाँ पर मैग्नेटाइट बन गया इसके दौरान, ठीक है ना। फिर ये मैग्नेटाइट अगेन देखो, मैग्नेटाइट क्या है, देखो ये मैग्नेटाइट बना तो ये Fe2O3 फिर अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, और फिर क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड। ये इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है देखो, उसी के आधार पर यहाँ पर इस टेम्परेचर पर ये अभिक्रिया हो रही है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो सीधे कहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना है, आयरन ऑक्साइड। फिर क्या होगा, देखो ये 900 से लेकर के और 1500 केल्विन ताप पर हुआ ये जो घटना हुई, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, देखो आयरन ऑक्साइड मिला हमारे पास, आयरन ऑक्साइड ने फिर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया की, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड से इसने Fe बना दिया, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो, हमने FeO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना कहाँ से, ठीक है ना। ये इसने क्या किया, जो कोक था, ये जो कार्बन था, ये देखो कार्बन था, इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया की, देखो CO2 से, तो इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, ठीक है ना। क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कार्बन। और जो कोक का जलना देखो, अब जो हमारे पास देखो ऊपर बना था कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर क्या करेगा, जो इसमें क्या होगी, गंदगी होगी सिलिका के साथ, है ना, अभिक्रिया करके क्या बना देगा, धातुमल जिसको बोलते हैं CaSiO3, और प्लस लास्ट में क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होती रहती है बेटा, और लास्ट में क्या होगा, इसके नीचे जो है ये गलित लोहा जमा हो जाएगा, और जो धातुमल है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि हमेशा गैंग क्या होता है, हल्का होता है, उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो हल्का होता है, और हल्का होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ से इस वाले अवशिष्ट पदार्थ इस वाले नल से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो क्या होगा, इसमें गलित लोहा शुद्ध अवस्था में आ जाएगा, वो नीचे बैठेगा, और नीचे और गलित अवस्था में यहाँ से वो बाहर निकल करके एक टब में हम ले लेंगे। तो ये है बेटा बाध्य भट्टी, और इसके अंदर की प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इस प्रकार से हो सकता है, या हॉपर नया जो मेथड है वो क्या है, यहाँ पर एक इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है ना, जो क्या है, मैग्नेटिक, वहां से क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर हॉपर लगा रहता है, और ये घूमता रहता है पट्टा, और ये यहाँ से पदार्थ इसमें जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास बाध्य भट्टी, समझ में आया बेटा। देखो इसमें हम अलग अलग चीजों को प्रयोग कर सकते हैं, देखो बाध्य भट्टी में क्या कर सकते हैं, जैसे यदि पहली कंडीशन देखेंगे, तो पहली कंडीशन कैसे लिखेंगे, देखो 500 से लेकर के और 800 केल्विन ताप पर इस बाध्य भट्टी के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है ना। बाध्य भट्टी में निम्न ताप पर किस किस क्या क्या कंडीशन हुई इस ताप पर, है ना। तो ये देखो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं निम्न ताप परिसर, निम्न ताप परिसर ये ऊपर की तरफ होगा यहाँ, है ना, ये ऊपर टॉप की तरफ क्या होगा, निम्न ताप परिसर होगा। और इसमें क्या क्या चीजें होनी, देखो पहले क्या होना है कि जो Fe2O3 है, या मैग्नेटाइट है, सॉरी
हेमेटाइट है ये मैग्नेटाइट में कन्वर्ट होगा, ये अपचयित होता है और बाद में क्या होगा, आयरन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो देखो क्या क्या कंडीशंस हुई, इस ताप पर आपको लिखना पड़ेगा ये चीजें हुई, ठीक है ना। इसने मैग्नेटाइट ने कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया की और क्या बना दिया, सॉरी हेमेटाइट ने कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया की और क्या बना दिया, मैग्नेटाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। फिर मैग्नेटाइट ने अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया की और आयरन बन गया, ठीक है ना, ये बन गया आयरन बना, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड निकला। फिर देखो आयरन, इसमें क्या हुआ, दो कंडीशन हुई, एक तो क्या बना, आयरन बन गया, और एक ने क्या किया देखो, एक ने कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया की जहां पर कम होगा और आयरन ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकला। देखो चूना पत्थर भी कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। और देखो सिलिकेट अयस्क की से अशुद्धियों को धातुमल के रूप में निकाल देता है और धातुमल गलित अवस्था में लोहे से अलग हो जाता है। जो गलित अवस्था में क्या होगा, जो धातुमल वो लोहे से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर दूसरा दिया बेटा, देखो टेम्परेचर हमारे पास 900 से लेकर के 1500 केल्विन तक, ठीक है ना, बातें बटी का, इसको बोलते हैं उच्च ताप परिसर। यहाँ पर ताप क्या है, उच्च है, ज्यादा है। तो ऐसी दशाओं पर क्या होना है, देखो उच्च ताप परिसर में क्या होना है, एक तो जो कोक है, कार्बन है जिसको हम क्या कह रहे हैं कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, क्योंकि उच्च ताप पर यदि देखेंगे तो वहां ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। तो ऑक्सीजन कमी क्या होगी, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और ये क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसमें परिवर्तित होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड, जो बचा हुआ आयरन ऑक्साइड है, कुछ तो आयरन में कन्वर्ट हो गया था, कुछ क्या बचा हुआ था, उसने क्या किया, देखो ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया की और क्या बना दिया, Fe सॉलिड्स बन गया। सॉलिड कैसे, सॉलिड ओब्लिक लिक्विड भी कह सकते हैं बेटा इसको, है ना, क्योंकि सॉलिड ओब्लिक लिक्विड, क्योंकि बहता हुआ भी दिखेगा आपको। अब प्लस क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में निकलेगा। ये उच्च ताप पर होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पर, हाँ, ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा किसमें, बातें भट्टी में, यहाँ पर लो, और इस टाइप से हम उसको सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या है बेटा, आयरन बात्य भट्टी का निर्माण की विधियां हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। हाँ, अब इसके बाद रहेगा बेटा हमारे पास कॉपर, ठीक है ना। कॉपर वाले को मैं थोड़ा देख लूंगा फिर बताऊंगा आपको, है ना। कॉपर इसी में है वैसे कॉपर, ठीक है ना। कॉपर सिंपल वाला है, कॉपर में दिक्कत नहीं है ना। इसे हम देखेंगे कॉपर, ये देखो ये कॉपर वाला है। देखो ये है हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड का कॉपर फर्स्ट या तांबे में निष्कर्षण, ठीक है। इस मेथड को मैं कल बता पाऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा इसको।